जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज जो है गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर, इस पावन पर्व पर आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर 4 लाइनें अर्ज करते हैं, सुनिएगा आप लोग। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में है नफरत तो निकालो इसे। न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये वतन सबका है, बचा लो इसे। तो आइए दोस्तों, फिर आज हम आपके साथ कैलेंडर, जैसा कि पहले बता चुके हैं, कैलेंडर जो है इसके आगे थोड़ा हम बताते हैं आपको। अभी तक जो हमने बताया था कैलेंडर में क्या होता था कि यहाँ पर कैलेंडर ईयर, मंथ और ये तारीख, सारी चीज़ें जब सेम होती तो हम कैसे निकालते थे। अब यहाँ पर देखिए कैलेंडर ईयर सेम है, लेकिन यहाँ पर तारीख जो है डिफरेंट है, तो हम कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए देखिए, यहाँ पर कैलेंडर ईयर तो सेम है। जैसे 15 अगस्त 2005 को यदि अगर शुक्रवार था तो जो है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए अप्रैल महीने से अगस्त महीने की ओर पूछा जा रहा है। अगस्त से जो है अप्रैल, यानी कि बाद से पहले की ओर, पीछे हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद क्या लिखेंगे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है आपका, मई आता है। मई के बाद फिर जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद फिर अगस्त आता है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या लिखते हैं हम। जैसे ये आपका 29 अप्रैल है तो 29 अप्रैल हम यहाँ पर 29 नहीं लिखेंगे। अप्रैल में जितने दिन शेष हैं, जितने दिन शेष हैं हम उसको नोट करते हैं। यहाँ पर अप्रैल में कितने दिन शेष हैं, तो यहाँ पर अप्रैल आपका 30 का महीना होता है, यहाँ पर एक दिन आपका शेष है। उसके बाद फिर ये मई आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का। मई 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर हम जो है 7 से भाग देंगे, तो ये आपका आता है 3 अतिरिक्त दिन। जून में जो है 30 का महीना होता है, 2 अतिरिक्त दिन। जुलाई आपकी 31 की होती है, 3 अतिरिक्त दिन। अगस्त में यहाँ जितने दिन बीते हुए हैं वही हम लेते हैं, न कि शेष दिन। जैसे 15 अगस्त को 15 दिन बीत चुके हैं, तो ये आपका 15 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। 15 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं ये कितना आता है, 3 3 6 6 1 7, ये 7 कट के कितना बचा आपका, 3। कितना बचा, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका फ्राइडे है, फ्राइडे, क्योंकि हमसे जो है पहले की तारीख पूछी जा रही है, तो पहले की तारीख में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर फ्राइडे में हम 3 माइनस कर देंगे। फ्राइडे में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप लोग। फ्राइडे यानी कि थर्सडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे, ये आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ये आपका ट्यूसडे आ जाएगा। फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में 30 अप्रैल 2004 को शनिवार जो हमें दिया हुआ है, 30 अप्रैल अगर 2004 को शनिवार है तो कह रहा है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। 25 जनवरी 2004 का दिन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम कैसे, देखिए यहाँ पर 25 जनवरी, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, जनवरी। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का सॉल्व है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनवरी, जनवरी के बाद फिर आपका है फरवरी, फरवरी के बाद फिर आपका है मार्च, मार्च के बाद है अप्रैल। तो यहाँ जनवरी में अतिरिक्त जो दिन है हमारे पास, जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, तो 25 से अतिरिक्त दिन कितने हैं, 6। फरवरी, ये आपका जो है फरवरी में कितने दिन अतिरिक्त होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैलेंडर ईयर है आपका, ये लीप वर्ष है 2004 है, तो यहाँ पर फरवरी जो होगा ये आपका 29 दिन का होगा। तो 29 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। मार्च आपका कितने का होता है, तो मार्च आपका होता है 31 दिन का। 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन जो आएगा वो आएगा 3। जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा, और डेज। यहाँ पर अप्रैल में देखिए, अप्रैल में जितने दिन बीते हैं वही हम नोट करते हैं। जैसे 30 अप्रैल हो चुका है, 30 दिन बीत चुका है, तो 30 में हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इस पूरे को 7 से डिवाइड करते हैं, तो पूरे को 7 से डिवाइड करते हैं, 6 1 7, ये आपका कैंसिल हो जाता है। या फिर आप ऐसे 6 1 7 3 10 2 12,
12 में 7 से भाग देंगे तब भी आपका 5 आएगा, या यहीं पर जितने भी 7 बनते हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो 6 एक साथ ये ख़त्म हो गया, ये आपका बचा कितना 5, ये आपका 5 बचा। अब 5 देखिए क्योंकि हमें अप्रैल से जो है जनवरी में आना है तो पहले आना है। जब पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैटरडे में से हम 5 माइनस करेंगे तो जो आपका दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा। सैटरडे में आप 5 दिन माइनस करेंगे तो ये आपका कौन सा दिन आएगा, मंडे। थोड़ा सा इसको अगर ये आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, या हम क्या कर सकते हैं, हम पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर 5 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 में 2 जोड़ेंगे। ऐसे केस में हम सैटरडे में 2 दिन आगे चले जाते हैं तब भी हमारा दिन सेम आता है। सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, तब भी आपका आंसर वही आता है। तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाता है, 2 जोड़ने पर जो है 7 हो जाता है। 5 में क्या जोड़ा 7 हो जाए, 2 जोड़ने पर 7 हो जाता है। तो सैटरडे में हम 2 दिन आगे की ओर चले जाते हैं तब भी हमारा आंसर वही आता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 अगस्त 2020 को अगर जो है थर्सडे है तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 6 अगस्त 2020 का दिन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2020 का दिन हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी वही करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ये जनवरी नोट कर लेंगे, ये आपका जनवरी, जनवरी के बाद फिर आपका फरवरी, फरवरी के बाद फिर आपका मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। थोड़ा सा इसको और क्लोज करके लिख लें। ये आपका जनवरी, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये आपका अगस्त। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में जो है 1 तारीख दिया हुआ है। जनवरी के टोटल अतिरिक्त दिन अभी कितने बच रहे हैं, जनवरी 31 दिन की होती है। तो यहाँ पर अभी आपके पास जो शेष दिन है वो 30 दिन है। तो 30 दिन है, 30 में हम 7 से भाग देंगे। जनवरी में आपका अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। 1 दिन यहाँ हो चुका है तो बचा कितना, 30 दिन। 30 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2, 2 शेषफल आता है, वही जो अतिरिक्त दिन आता है वही हमारा 2 है। फिर फरवरी, फरवरी ये आपकी देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर ईयर जो आपका है ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है। जब 29 में हम 7 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही 1 अतिरिक्त दिन यहाँ पर हम लिख देंगे। मार्च दोस्तों, मार्च जो आपका होता है 31 दिन का, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं ये 3 आएगा। फिर अप्रैल, अप्रैल में अगर हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है। फिर मई, मई जो है आपकी 31 की होती है, यहाँ पर भाग देंगे कितना आएगा, 3। जून दोस्तों, जून 30 दिन का होता है, 30 में 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर जुलाई, जुलाई में 3 आएगा। और अगस्त में देखिए तो यहाँ 6 तारीख की बात हो रही है और यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो जो 7 बन रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको जोड़कर 7 से भाग दे सकते हैं। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 2 8, 3 11, 13, 3 16, 6 22, 22 में हम 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर या तो ऐसे ही देख लें, ये 3 2 5, 5 2 7, ये आपका ख़त्म हो गया। ये देखिए 6। आइए दोस्तों यहाँ पर जो हम देखते हैं अगले इसमें केस 3 में कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो भी डिफरेंस है, जो मंथ है वो भी डिफरेंस है, जो डेट है वो भी डिफरेंस है। तो हम ऐसी स्थिति में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2003 से हमें कितना पूछा जा रहा है, 2012, 2003 से 2012। तो यहाँ पर देखिए 2003 से 2012 जो हो रहा है ये कितने वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पर 12 वर्षों का अंतर है। ये जो आपके हैं 12 ईयर, ये जो है आपका 12 ईयर, 12 वर्ष है। 12 वर्षों में सबसे पहले ये देखते हैं 2003 से 2015 तक कितने लीप ईयर पड़े होंगे। तो 2003 से 2015 तक जो लीप ईयर पड़े होंगे ये आपका 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा। तो 3 लीप ईयर है, हम यहाँ पर 3 ये जोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ देखिए 12 3 15, 12 3 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1, जो ऑड डे जाएगा यहाँ पर 1 दिन आ जाएगा। और यहाँ पर महीने के केस में देखते हैं, मई से जो है हम अगस्त की ओर चलते हैं। तो मई से अगस्त की ओर जो चलेंगे, मई में आपका कितना दिन बच रहा है, ये देखिए मई, ये मई आपका है, यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 1 यहाँ पर आपका आ गया। मई के बाद ये जून, जुलाई, जुलाई के बाद फिर आपका अगस्त। तो मई में यहाँ देखिए 4 दिन आपका बच रहा है। जून जो होता है वो कितना दिन बच रहा है, जून जो है 2 दिन,
जुलाई में आपका 3 दिन और अगस्त 15 का है, तो 15 में 7 से भाग देंगे, ये कितना दिन होगा? 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका हो रहा है 4 3 7, 4 3 7, ये 4 3 7 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पर? 3 अतिरिक्त दिन। तो 3 यहाँ पर 3 अतिरिक्त दिन और यहाँ पर 1 अतिरिक्त दिन। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये अगस्त है, अगस्त से हमसे पहले का कितना पूछा जा रहा है? तो मई का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको -3 लिखेंगे। -3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर ये 15 अगस्त 2003 से और 15 अगस्त 2015 की बात किया होता तो टोटल यहाँ पर हम कितने दिन वर्ष हो जाते? 12 वर्ष। लेकिन यहाँ पर ये जो है अगस्त से कौन सा पहले महीने पूछा जा रहा है, महीना जो है पीछे हो रहा है, इसलिए हम माइनस करेंगे। ये आपका -3 है, ये +1 है, तो -3 और +1 कितना आएगा? -2। यानी कि हम संडे में जो है 2 दिन माइनस कर देंगे। अगर संडे में 2 दिन माइनस कर देंगे तो क्या आपका आंसर आएगा? संडे -2। तो सैटरडे से पहले ये आपका आ जाएगा फ्राइडे जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्राइडे यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए देखिए जो अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2013 को यदि ये सैटरडे है तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? तो यही हमसे पूछा जा रहा है, 31 अक्टूबर 2007 का दिन पूछा जा रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए ये हम यहाँ क्या नोट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 2013 से 2007 आपका ये पूछा जा रहा है। ये देखिए 31 दिसंबर 2013 और यहाँ पर जो है 31 अक्टूबर 2007। यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर 13 से 7 की बात कर रहा है, तो हम क्या ईयर आपका जो है पहले हो रहा है, तो यहाँ पर कितने वर्षों का जो अंतर आ रहा है वो कितने वर्षों का है? तो यहाँ पर देखिए 6 वर्षों का अंतर है, 6 वर्ष, 6 ईयर हो रहे हैं ये आपके। 6 ईयर के बाद यहाँ देखिए यहाँ लीप ईयर 2007 के बाद लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं? तो जो लीप ईयर पड़ रहा है आपका ये 8 होगा और 12 होगा, तो यहाँ पर 6 में 2 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, और 8 में हम अतिरिक्त दिन जो आ गए ऑड डेज ईयर में अतिरिक्त दिन वो 8 हो गए। 8 में हम 7 से भाग देंगे, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। और इस 1 को क्या लिखेंगे हम दोस्तों? यहाँ पर -1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कैलेंडर ईयर है 13 से 7 आ रहा है, पहले हो रहा है, पहले का यानी कि पीछे हो रहा है। और महीने के केस में देखते हैं क्या करते हैं। महीने के केस में जो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है अक्टूबर है, और अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर। अक्टूबर तो आपका हो गया, अक्टूबर के बाद जो है यहाँ पर ये नवंबर के बाद फिर कौन सा? दिसंबर। तो नवंबर और दिसंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पर देखिए नवंबर में जो, क्योंकि ये अक्टूबर जो है आपका 31 तारीख हो गई है, जो पूरी बीत चुकी है उसको हम नहीं नोट करते हैं, तो नवंबर में आपका 30 दिन होता है, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि नवंबर 30 दिन का होता है, 7 से भागने 2 अतिरिक्त दिन। दिसंबर में देखिए 31 तारीख है, तो 31 में 7 से भाग देंगे, कितना दिन आता है? 3 दिन आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 2 5, 3 2 5, इस 5 को भी हम क्या लिखेंगे? ये -5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दिसंबर से महीना जो है आपका पीछे हो रहा है, दिसंबर से अक्टूबर की तरफ हो रहा है, और यहाँ पर वर्ष भी हमारा 13 से 7 की तरफ यानी कि पीछे हो रहा है। जब पीछे होता है तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, ये आपका 6। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सैटरडे है, सैटरडे में कितने दिन हम पीछे जाएंगे? 5 1 6 दिन, 6 दिन पीछे जाएंगे। तो 6 दिन जब पीछे जाएंगे ये आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर या तो हम सैटरडे से 6 दिन पीछे हैं, या फिर 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 6 में 1 दिन जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, यानी कि सैटरडे से 6 दिन पीछे जाएंगे, आपका कौन सा दिन आएगा? संडे आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 20 फरवरी 2004 का दिन जो है दिया हुआ है, जो कि शुक्रवार, और 20 मार्च 2016 का दिन हमसे पूछ रहा है। तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा?
तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका कैलेंडर ईयर है वो 4 है, 4 से 16 की तरफ जा रहा है, 4 से 16 की तरफ, यानी कि कैलेंडर ईयर जो है वो आपका आगे जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 4 से 16 की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ पर कितने वर्ष हो रहे हैं, 12 वर्ष हो रहे हैं। कितने वर्ष, 12 वर्ष। और 12 वर्ष में ये आपका जो लीप ईयर है वो कौन कौन सा लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 2004 है ये भी आपका लीप ईयर है, उसके बाद फिर 2008, फिर 12, 12 के बाद फिर ये आपका 16। तो यहाँ पर ये जो चारों हैं ये आपके क्या हो गए, ये आपके लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 जो है जोड़ देते हैं। 4 जोड़ने के बाद ये हमारा कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 4 जोड़ने के बाद ये हमारा कितना हो जाता है, 16। तो 16 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये देखिए 16 में अगर हम 7 से भाग देते हैं ये आता है हमारा 2। अब यहाँ पर ये देखिए हम इसको -2 क्यों नहीं, -2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैलेंडर ईयर जो है हमारा 4 से 16 की तरफ यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम जोड़ देंगे, यानी कि बाद के कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और पहले के कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। और महीने को भी देखते हैं, महीना ये आपका कौन सा है, ये आपका है फरवरी। फरवरी से कहाँ पूछ रहा है, मार्च। तो यहाँ पर देखिए फरवरी से, ये फरवरी में देखिए, अब फरवरी यहाँ पर फरवरी लिखेंगे और मार्च लिखेंगे। ये फरवरी में कितने दिन आपके बच रहे हैं, क्योंकि 2004 को जो है हम लीप ईयर मान लिए हैं, यहाँ पर एक दिन आपका हो गया है। तो यहाँ पर फरवरी अब हम 28 के मानेंगे, बस 28 की जब मानेंगे तो यहाँ पर आपका 8 दिन बचेगा। और ये मार्च जो है आपका 20 तारीख का रहा है। तो यहाँ पर कितने दिन लिखेंगे हम, 7 दूनी 14, ये आपका हो जा रहा है 6 दिन। या तो यहाँ पर एक दिन आपका हो गया है, तो यहाँ पर फरवरी अब हम 28 के मानेंगे, बस 28 की जब मानेंगे तो यहाँ पर आपका 8 दिन बचेगा। और ये मार्च जो है आपका 20 तारीख का रहा है। तो यहाँ पर कितने दिन लिखेंगे हम, 7 दूनी 14, ये आपका हो जा रहा है 6 दिन। या तो 20 ही लिख लीजिए आप, 20। अब ये देखिए 20, 8, 28, 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे ये कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा। तो 0 शेषफल आएगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये भी महीना भी आपका पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहा है, फरवरी से मार्च तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी ये भी आपका क्या होगा, प्लस। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम फ्राइडे से 2 दिन आगे, फ्राइडे से 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा, यहाँ पर फ्राइडे +2 करेंगे, फ्राइडे +2 करेंगे। ये आपका कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। सैटरडे के बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपका हो जाएगा संडे। यहाँ पर ये आपका कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। तो संडे यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर देखिए 5 जनवरी 1997 का दिन हमसे पूछा गया है, जबकि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास 6 अगस्त 2020 का दिन। यदि जो है ये आपका थर्सडे है, थर्सडे के बाद जो है हमसे 5 जनवरी 1997 का दिन पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले ईयर को देखिए, जो आपका कैलेंडर ईयर है ये 97 हमसे 2020 का दिया हुआ है, 2020 से 1997 की बात कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका पीछे हो रहा है। तो पीछे के केस में जानते हो कि माइनस करते हैं। और ये आपका महीना देखिए, ये जनवरी से अगस्त की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 2020 से, यानी कि 1997 से 2020 तक कितने ईयर हो गए। तो यहाँ पर जो वर्षों की संख्या हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 23 हो गई। ये आपका 23 ईयर, और प्लस 23 वर्षों में, इन 23 वर्षों में कितने लीप ईयर रहे होंगे। तो लीप ईयर की जो संख्या होगी वो देखिए 1997 के बाद ये जो आपका आता है 2000 के बाद 4 के बाद फिर ये 8, 12, 16 के बाद ये 20, ये सारे जो है आपके लीप ईयर। तो कितने वर्ष हैं, 6 लीप ईयर होंगे, 6 आपके लीप ईयर, ये लीप ईयर, ये 6 आपके लीप ईयर हो गए। तो यहाँ जानते हैं 23 से कितने हो गए, 30, 23 से कितने हो गए, 30, 30 में हम 7 से भाग देंगे, कितना जो अतिरिक्त दिन आएगा वो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर बताइए, देखिए 2 हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है 2020 से 1997 यानी कि पहले की तरफ ले जा रहा है। तो पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस 23 से सॉरी दोस्तों, ये 23 से 29 होगा जो है आपका, 23 से 29 में हम 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1।
तो पहले केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यानी कि ये आपका जो है -1 हो जाएगा, ये -1। और यहाँ मंथ के केस में देखिए, मंथ के केस में क्या करेंगे, ये आपका जनवरी रहेगा, जनवरी के बाद फिर फरवरी रहेगा, फरवरी के बाद आपका मार्च रहेगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद थोड़ा सा यहाँ से इसको हम हटा के नीचे लिख देते हैं। ये आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। तो यहाँ देखिए ये 5 जनवरी कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं, यहाँ पर 26 बच रहे हैं, ये 26, तो 26 में हम 7 से भाग देते हैं, कितना बचेगा, ये आपका 5 बचेगा। क्योंकि जनवरी 31 की होती है, 26 दिन बच रहा है जनवरी में, तो 26 में जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो कितने दिन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो यही 5 में लिख दिए यहाँ पर। फिर फरवरी, फरवरी आपकी 28 की होगी, क्योंकि 1928 की होगी, तो 28 यहाँ ये आपका 0 होगा। मार्च कितने का होगा दोस्तों, मार्च 31 का होता है, तो यहाँ मार्च में कितने अतिरिक्त दिन, 3। अप्रैल में जो है 2 दिन, मई में जो है कितना, 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में जो है 3 दिन, जुलाई में कितने, 3 दिन, और अगस्त में ये 6 है, तो इसी 6 को हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको 5 3 8 2 10 3 13 2 15 15 3 18 18 6 24, ये 24 आ रहा है। 24 में हम 7 से भाग देंगे, कितना होगा, ये जो है आपका 3 आएगा। अब इस 3 को देखिए कि ये हमारा जनवरी से जो है अगस्त की तरफ जा रहा है, जनवरी से अगस्त की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका अतिरिक्त दिन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर देखिए ये 20 से 97 जा रहे थे, और यहाँ अगस्त से हम क्या जा रहे हैं, जनवरी, तो अगस्त से जनवरी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ ये भी आपका क्या हो जाएगा, -3। जब ये आपका -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 ये है और -1 ये है, -3 और -1 कितना हो जाएगा, ये -3 प्लस जो है -1, ये आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ पर जो है हम थर्सडे में 4 दिन माइनस आएंगे, यानी कि ये जो है आपका -3 हो जाएगा और ये आपका -1, तो 4 दिन माइनस आएंगे। ये आपका कौन सा दिन होगा, 4 दिन पीछे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपका जो हो जाएगा संडे, ये आपका संडे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 6 अगस्त 2020 को जो है थर्सडे का दिन है, तो हमसे 7 फरवरी 1996 का दिन पूछा रहा है, 1996। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो है 20 से कहाँ ले जा रहे हैं, 96 की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने जो है कितने वर्ष हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने वर्ष हो रहे हैं, 24 ईयर, ये आपका कितने ईयर हो रहा है, 24 ईयर प्लस 24 ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे, तो जो लीप ईयर आएंगे यहाँ पर देखिए ये 1996, ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है, तो ये 96 हो गया, फिर 2000 हो गया, 2000 के बाद फिर 2004 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, तो कितने हो रहे हैं, ये आपके 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देते हैं। जब 7 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 31 विषम दिन हो गए, ये आपके लीप ईयर। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 31 में हम जब 7 से भाग देंगे, ये आपका कितना आएगा, 3 अतिरिक्त दिन आएगा। 3 अतिरिक्त दिन हम इसको क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 माइनस दिन लेंगे, 3 जो है माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2020 से हमें 1996 पे जाना है। यहाँ पर देखिए अगस्त से कहाँ जाना है, फरवरी पे जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ फरवरी का कोड कर लेते हैं, ये आपका फरवरी हो जाएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त। अब यहाँ देखिए फरवरी ये 7 है, क्योंकि यहाँ 1996 को हम क्या लीप ईयर में काउंट कर चुके हैं, तो जो इसका एक अतिरिक्त दिन हुआ है हम यहाँ पर जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब कितने दिन बचे हैं, 21 बचे हैं, तो ये 21 में हम 7 से भाग देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर ये मार्च जो है 31 का होता है, यहाँ 3 आएगा अतिरिक्त दिन। अप्रैल में 2 आएगा, मई में 3 आएगा, जून में 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा, और अगस्त 6 है तो ये 6 आएगा। यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है आपका, 6 3 9 11 3 14 2 16 3 19, ये 19 में जब हम 7 से भाग देंगे, ये कितना आएगा आपका, कितने 5 दिन आएगा। तो ये 5 हम क्या करेंगे, ये भी 5 हम माइनस करेंगे, अगस्त से हमें जाना फरवरी में, तो ये भी आपका -5 हो जाएगा। -5 और -3, ये -5 प्लस -3, ये कितना हो गया, -5 -8/7, या
आपका आ गया -1। तो हम कह सकते हैं जो आपका थर्सडे है, थर्सडे से एक दिन पहले आएंगे तो आपका कौन सा दिन होगा? तो वेडनेसडे यही आपका आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे यही आपका आंसर हो जाएगा।